आज हम बात करेंगे यूपीएससी की। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले आपको अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपने बेस को क्लियर करना होता है एंड देन आपको स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ मूव करना होता है। कहीं न कहीं पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करती है। आपने कैसे बुक्स को पढ़ा है, कितना आपने कंटेंट अटेन किया है, कितना आपने चीज़ों को समझा है। अब यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो एक बेस होता है वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका बेस अच्छा है, आपको चीज़ों के बारे में इनिशियली पता है, इनिशियल लेवल पे पता है, तो आप इजीली स्टैंडर्ड बुक्स को समझ सकते हैं, खुद से भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में तो भी सर आपको पहले गाइड करेंगे कि आप पहले एनसीईआरटीज़ को पढ़ के आएँ, तभी आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएँ और तभी आप कोचिंग लें। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कोचिंग सेंटर्स में आपको पहले इनिशियली एनसीईआरटी का जो एक कोर्स होता है वही लेने के लिए बोला जाता है। अब एनसीईआरटी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बुक्स होती है हमारे पास। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि 6 टू 12th हमें देखने के लिए होती है। कि एनसीईआरटी हमें पढ़नी होती है 6 टू 12th कोई भी सब्जेक्ट हो गया। कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के जैसे आपका सोशियोलॉजी हो गया वो आपका 11th 12th का हो जाता है। कुछ बुक्स आपकी 9 टू 10th हो गई, 9 टू 12th हो गई, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब ये जो कैटेगराइज़ किया गया है, जिस तरीके से चीज़ों को लगाया गया है, अब बहुत सारी बुक्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी जैसे ओल्ड एनसीईआरटीज़ हो गई, न्यू एनसीईआरटीज़ हो गई और आपकी कोविड टाइम की एनसीईआरटीज़ हो गई। तो बेसिकली ये जो सारी एनसीईआरटीज़ हैं इनमें कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी में कोई चैप्टर नहीं है, किसी में कुछ चीज़ें अपडेट करके दी गई हैं। इस तरीके से आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ओल्ड वाली बिल्कुल भी अपडेट नहीं होती है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्वेश्चंस को देखते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स में कि आखिर एनसीईआरटी को वो कैसे प्रिपेयर करें, कौन से वाले एनसीईआरटीज़ लें, कहाँ से पढ़ें। अगर इसका एक सॉल्यूशन हम लोग देखें तो अरिहंत पब्लिकेशन हमें एनसीईआरटी के बुक्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको मोस्टली वो एनसीईआरटीज़ देखने के लिए मिलती हैं जिसमें से आपका जीएस का मोस्टली पार्ट कवर होता है। और यहाँ पे आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि किस एनसीईआरटी बुक में से कौन-सी चीज़ें ली गई हैं, वो ओल्ड से ली गई हैं या न्यू से ली गई हैं या फिर कोई भी चीज़ है, वो सारा डिस्क्रिप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। जो भी चीज़ें आपके यूपीएससी लेवल से रिलेटेड है, यूपीएससी में आप पढ़ने वाले हैं, उनसे आपको ये कहीं न कहीं पे आपका इंट्रो कराती है। बात करें एडिशनल चीज़ों की तो इसमें आपको माइंड मैप्स हो गए, आपके अदर एग्ज़ामिनेशंस हो गए, जैसे स्टेट पीसीएस हो गए, इन चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये बुक। अब एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आपको वो चीज़ें याद भी होनी चाहिए। उसके लिए अरिहंत ने क्या किया, पहले उसने एनसीईआरटी नोट्स करके ये आपको सारे बुकलेट्स प्रोवाइड कराए, जिसमें इन्होंने क्या किया, सारा आपको जो भी समरी है वो सारी चीज़ें इसमें दे दी आपको। उसके बाद फिर उन्होंने एमसीक्यूज़ का बुक भी अलग से दिया, ताकि जब आप पढ़ लें तो आप इज़िली यहाँ पे आकर के अपना प्रैक्टिस कर पाएँ, आपको माइंड मैप्स मिल पाएँ इज़िली। और जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इज़िली चीज़ों को समझ भी पाएँगे और आप रिलेट भी कर पाएँगे। अब एक काम करते हैं, धीरे-धीरे एक-एक करके बुक को देखते हुए चलते हैं, बाकी बातें करते हुए चलते हैं। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बीच-बीच में देती रहूँगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय इतिहास को। अब जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 टू 12 ओल्ड प्लस न्यू, इसमें आपको ओल्ड और न्यू दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। ये आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें आप देख सकते हो आपको फ्लो चार्ट्स हो गए, आपके मैप्स और डायग्राम्स, इन सब का भी कवरेज इसमें दिया गया है। तो ये इसका सेकंड एडिशन है। अब अंदर से एक बार बुक को देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम पहले इसका देखेंगे इंडेक्स। जैसे आपको पता है कि आपकी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे आपका एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए एंशिएंट हिस्ट्री को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ये देखिए, उसके बाद आपको फिर मॉडर्न देखने के लिए मिलेगी, मीडिएवल देखने के लिए मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं। ये आपका आधुनिक इतिहास हो जाता है यहाँ से और यहाँ पे आपका मध्यकालीन इतिहास हो जाता है। अब इंडेक्स देखने के बाद हम बात करते हैं इसमें आखिर आपको कंटेंट किस तरीके से प्रोवाइड कराया गया है। जैसे यहाँ पे आपके ऐतिहासिक स्रोत हो गए। सबसे पहले आपको यही बताया जाता है कि कहाँ से हिस्टोरिकल चीज़ें हमको पता चलती हैं। जैसे कोई भी हमें साइट मिली हो या फिर तो हमें कहीं पे भी या फिर तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा सर्च किया हो जिससे कि हमें पता चल सके कि यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें थी। यही चीज़ें सबसे पहले हमें बताई जाती हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको सोर्स दिया जाता है। जैसे आपका न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पे लिया गया है, जो कि है आपका प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 गाँव, शहर और व्यापार, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, वहाँ से लिया गया है। इस तरीके से आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लास्ट में आप देख सकते हो तमिलनाडु बोर्ड से भी ली गई हैं चीज़ें, जो कि आपकी क्लास 11th से हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि जो तमिलनाडु बोर्ड है, वो काफ़ी अच्छा बोर्ड माना जाता है और तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स इतनी ईज़िली अवेलेबल भी नहीं होती हैं और काफ़ी अच्छे से उसमें अच्छे से लिखा हुआ होता है। तो आपको जो तमिलनाडु बोर्ड वाली चीज़ें हैं, वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी शुरुआत होती है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ हो गए आपके।
ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज़ दी गई हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रह सकें। जहाँ पे भी आपको डायग्राम का नीड है, टेबुलर फॉर्म का नीड है, वहाँ पे आपको वही चीज़ें दी गई हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में भी दिया गया है ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहें। फिर यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू हो जाता है एंड अगेन आपका यहाँ पे सोर्स देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपका डायग्राम देखने के लिए मिलता है। जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको बॉक्स में देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप देख सकते हो अतिरिक्त तथ्य तमिलनाडु बोर्ड एवं एनआईओएस। तो इसमें आपको बेसिकली जो भी चीज़ें जो आपको तमिलनाडु बोर्ड की बुक में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करके आपको दी गई हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है पोर्शन। ये देखिए, क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब आपने एक तरफ पढ़ लिया हिस्ट्री को, अब जब आप पढ़ लेंगे तो साथ के साथ में आप एमसीक्यूज़ भी लगाते चलिएगा। जैसे आप देख सकते हो भारतीय इतिहास के एमसीक्यूज़ एनसीईआरटी के, ये देखिए माइंड मैप्स के साथ आपको ये प्रोवाइड किए जाते हैं। एक बार आप माइंड मैप देखिए, यहाँ पे आपका इंडेक्स हो जाता है। जो आपने बुक में देखा था वही इंडेक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका ये हो जाता है माइंड मैप। माइंड मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बेसिकली जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आप अपनी तरफ से अपने माइंड मैप्स तैयार भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी तैयार होके मिलता है। ये देखिए, ये आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सोर्स नीचे भी आपको मेंशन किए गए हैं। इसके बाद आपके शुरू होते हैं एमसीक्यूज़, जैसे यहाँ पे आपका पहला एमसीक्यू आया, उसके बाद आपके ऑप्शंस आए, ऑप्शंस के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी आया, जो कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है जब आप लिखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन के तुरंत बाद ही बताया गया है कि आपके चैप्टर नंबर 3 के क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी से ये वाला एमसीक्यू लिया गया है, जिससे आपको ईज़िली पता लग पाएगा कि आपने आखिर कहाँ से चीज़ों को उठाया है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। बाकी आप ये देख सकते हो। बहुत अच्छे से चीज़ों को एलाबोरेट करके दिया गया है। जितने भी आपके क्वेश्चन्स हैं, जो भी आपके बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपका भारतीय इतिहास कंप्लीट होता है, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता है। अब आप इज़िली स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ सकते हैं। अब जिस पैटर्न पे ये बुक बेस्ड थी, उसी पैटर्न पे ये सारी बुक्स बेस्ड है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन-कौन सी बुक हमें देखने के लिए मिलती है। सामान्य विज्ञान आपका 6 टू 12th ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी, ये देखिए, ये यहाँ पे इसका इंडेक्स हो जाता है। उसके बाद सेम उसी पैटर्न में आपको देखने के लिए मिलेगा मात्रक एवं मापन, और उसके बाद आपको यहाँ पे सोर्सेज़ देखने के लिए मिलेंगे। फिर वही आपके डायग्राम्स जो भी आपको नीडेड हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद ये इसका एमसीक्यू हो जाता है। ये देखिए, माइंड मैप्स के साथ हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आपको माइंड मैप देखने के लिए मिलेंगे, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्लास 9 टू 12th होती है। ये देखिए, ये आपका हो जाता है इकोनॉमिक्स। इसके बाद ये हो जाता है इसका एमसीक्यू, जो कि आप देख सकते हो सोर्सेज़ वगैरह सारे इसमें मेंशन्ड है, कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन ये भी मेंशन्ड होता है। सोर्सेज़ वगैरह सारे मेंशन्ड है इसमें, बाकी जहाँ से भी क्वेश्चन को लिया गया है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है कि कहाँ से लिया गया है। इसके बाद आती है आपकी पॉलिटी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो उसे पढ़ने से पहले आपको अपना बेस क्लियर करना ही होगा। तो आप पॉलिटी के लिए 6 टू 12th ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। ये देखिए, जो भी आपको एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए यूज़फुल है ना चीज़ें, वो सारी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी मैं अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने इनको कहाँ से परचेज़ किया, तो मैं आपको बता दूँ, दिल्ली में एक बहुत ही फ़ेमस बुक शॉप है, राजेश बुक स्टोर। मैंने इनको वहीं से परचेज़ किया है। वहाँ का क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने मोस्टली बुक्स वहीं से लेती हूँ। तो अगर आप भी मँगाना चाहें, तो आप भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए। बाकी स्क्रीन पर एक नंबर शेयर किया गया है, अगर आप चाहें तो अपने डाउट्स वहाँ पे जाकर के क्लियर कर सकते हैं, और आप वहाँ पे बात भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई अदर एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप वहाँ पे वो भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।